स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे कि हम परमात्मा को प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन नहीं करते हैं, वो बता रहे हैं। भावी गिरि कंदर बसो बड़ गलो हिमालय जाय, रामचरण सत्संग बिन मुक्ति मार्ग नहीं पाए। मुक्ति मार्ग नहीं पाई जुक्ति ये संत बतावे, आपन समझ उपाय धार पर तीत संभावे। राम भजन निज दिन करे तो बहुर्यू धरे न काय, भावे गिरि किंदर बसो बल गलो हिमालय जाय। कह रहे महाराज भले हिमालय में जाकर गड़ जाओ, चाहे पर्वतों पे जाकर रहने लग जाओ, गुफाओं में जाकर रहने लग जाओ, लेकिन बिना सत्संग के, बिना सतगुरु के आपको बुद्धि पर विवेक जगाने वाला कोई मिलेगा नहीं। और मुक्ति का मार्ग है बुद्धि पर विवेक जग जाए हमारे अविनाशी होने का, कि हम नहीं मरते, ये बात पता चल जाए। अभी तक तो हमें यही बात पता है कि हम मरते हैं, यही बात पता है। हम नहीं मरते वो बात पता ही नहीं है, वो बात सदगुरु पता कराते हैं। और जैसे पता चले कि हम नहीं मरते, मुक्त हो, टेंशन फ्री हो गए। हम मरते ही नहीं, फिर क्या टेंशन? मरते होते तो टेंशन है। मरने का डर सबको है ना, लेकिन सदगुरु तो कहते कि आप मरते ही नहीं हो, खत्म बात। मरते ही नहीं तो क्या? आप अमर हो, आप अजर हो, आप अविनाशी हो, आप मरते ही नहीं हो। ऐसा ज्ञान आपको सत्संग में सत्य के साथ जोड़कर देते सदगुरु। इसी से मुक्त होना संभव होता है, मरने का डर भी इसी से मिटता है। होना तासो हो गया सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोग। ऐसे न मरने वाले का पता चलने के बाद इस देह का हमें हरस और शोक भी नहीं रह जाता है। ये कौन कह रहे हैं बात? कौन से महाराज कह रहे हैं? संत दास जी कह रहे हैं, रामचरण जी के दादा गुरु, रामचरण जी के दादा गुरु। रामचरण जी के गुरु तो कृपाराम जी थे, और कृपाराम जी के गुरु थे संत दास जी। तो ये संत दास जी महाराज कह रहे हैं दादा गुरु। हेम गड़ो अग्नि जड़ो भल पर्वत चढ़ो उतंग, गड़ो पड़ो कोई शास्त्र भल दाखो बहुरंग। भल दाखो बहुरंग संग बिन सिद्धि न काई, पलटे नहीं स्वभाव चढ़े शिर मान बढ़ाई। रामचरण भजिए सदा करिए साधु संग, हेम गड़ो अग्नि जड़ो भल पर्वत चढ़ो उतंग। क्या कह रहे हैं महाराज? भले आप बर्फ में जाकर गड़ जाओ, हेम हेम यानी बर्फ, हिमालय बर्फ, चाहे आप पंच अग्नि तापो, पंच अग्नि के बीच बैठकर तपस्या करो, जड़ो भले उसमें, और कोई ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाओ, कोई भले समाधि लगा लो, जड़ समाधि जमीन में गड़कर लगाते हैं, फिर समाधि खोलते तो वापस निकलते बाहर, गड़ो भले जाकर, और पढ़ो कोई शास्त्र। कितने ही शास्त्र है, भले पढ़ो सब। बल दाखो बहुरंग, अपने अनेक रंग रूप बनाओ, बताओ। बल दाखो बहुरंग संग बिन सिद्धि न काई। जब तक आपको सतगुरु के ज्ञान का संग नहीं मिलेगा, तब तक आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है, अमृतत्व की सफलता मिलने वाली नहीं है। अमर होने की, अमर होने की सफलता तो आपको सदगुरु ही देंगे। तो आपको क्या करना? नित्यपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। तो बल दाखो बहुरंग संग बिन सिद्धि न काई। साधु के संग के बिना, संतों के संग के बिना, सत्पुरुषों के संग के बिना, केवल ज्ञान के संग के बिना, सत्स्वरूप के संग के बिना सफलता हाथ आने वाली। क्योंकि महाराज कह रहे हैं पलटे नहीं स्वभाव,
चढ़े सिर मान बढ़ाई। कह रहे आपका स्वभाव तो पढ़िया स्वभाव कब बदलता है? पढ़िया स्वभाव मरे ही मीठे। हाँ, तो आपका स्वभाव आज का है कहीं अनंत जन्मों का। महाराज कह रहे पलटे नहीं स्वभाव, आपका स्वभाव बदलने वाला नहीं है। चढ़े सिर मान बढ़ाई, आपके सिर में मान बढ़ाई चढ़ी हुई है। क्यों मान बढ़ाई शोभा किसको नहीं चाहिए? कह रहे काम तजे थे क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। मान बढ़ाई शोभा तो बहुत जीणी माया है, जो दिखती भी नहीं है और चाहिए भी सबको, होती भी है, दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। सबको चाहना अंदर ही अंदर। तो सबके सिर पर क्या चढ़ी हुई है? मान बढ़ाई शोभा चढ़ी हुई है। और ये स्वभाव आपका बदलता जब तक कि आपको शरीर सच्चा लगेगा, संसार सच्चा लगेगा, इंद्रियां, वस्तुएं, व्यक्ति सच्चे लगेंगे, तब तक आपको ये स्वभाव आपका बदलने वाला। ये जिस दिन झूठा सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपका स्वभाव बदल जाएगा। इनके झूठे होने की सद्गुरु आपको समझ दे देंगे कि जो चीज आप चाह रहे हो ना, उसमें से कुछ भी आपके साथ जाने वाली। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, मुंह को प्यास नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले भागो रे। ये बात आपको सद्गुरु समझाएंगे। तो रामचंद्र भजिए सदा करिए साधु संग। जो चीज साथ जाने वाली है उसका भजन करो, नहीं जाने वाली का भजन क्यों करो? अभी हमारा सारा भजन साथ नहीं जाने वाली का है, सारा सुमरन, सारी याद साथ नहीं जाने वाले की है। महाराज कह रहे साथ जाने वाले को भजो ना, जो आपका साथ कभी छोड़ते नहीं है उसको याद करो ना, जो आपका साथ कभी छोड़ सकते ही नहीं है उनको याद करो ना, जो आपका साथ छोड़ देते हैं उन्हें आप याद करते हो। बोले उन्हें कितना ही याद करो तो भी वो छोड़ देंगे, तो भी वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले नहीं है, चाहे कितना ही याद करो। तो आप क्यों फालतू याद करके दुखी होते हो? आप याद उनको करो ना कि जो आपका साथ कभी छोड़े ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं है उनमें कि तुम्हारा साथ छोड़। उनमें ताकत नहीं है तुम्हारा, उन बाकी वो सब सर्वसमर्थ है, लेकिन तुम्हारा साथ छोड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो खुद तुम हो। तुम अपने से अपना साथ कैसे छोड़ दोगे? एक से एक का साथ कैसे छोड़ देंगे? एक से दो होता है तो दो एक का साथ छोड़ देगा, लेकिन एक से एक का साथ कैसे छोड़ेगा? जब एक ही है तो, अलग ही नहीं है तो साथ कैसे छोड़ेगा? अलग होवे तो साथ छोड़े ना, अलग है ही नहीं। पति पत्नी अलग है, लेकिन वो तो एक हुए बाद में, इसलिए छोड़ देते। एक ही होते तो कैसे छोड़ते? एक तो केवल बने, बाद में बने, या पहले से थे पति पत्नी जन्म से ही, बाद में बने। तो जो चीज बाद में बनी वो सब छूटेगी, वो रहने वाली नहीं। जो पहले से थी वो नहीं छूटेगी, ये बात समझो। तो रामचरण भजिए सदा करिए साधु संग, हेम गढ़ो अग्नि जड़ो बल पर्वत चढ़ो उतंग। पर्वत चढ़े से उतरे गड़े से जन्मे आय, गड़े पड़े अग्नि जड़े खीण भये तन ताय। खीण भये तन ताय ताव मन को नहीं दियो, बजो ने रमता राम काम हित कीर्तब कियो। रामचरण मन बासना सत्संग बिना नहीं जाय, पर्वत चढ़े से उतरे गड़े से जन्मे आय। कह रहे महाराज जो पर्वत पर चढ़ेगा वो एक न दिन नीचे वापस आ जाएगा। चढ़ा है जो
वापस आएगा। और कह रहे कि गड़े से जन्म आए, जो गड़ गया हिमालय में जाकर वापस जन्म ले लेगा दूसरे शरीर में, क्या फर्क पड़ा? गड़ने का क्या फायदा हुआ? वापस जन्म ले लिया तो कह रहे गड़े पड़े अग्नि जले क्षीण भय तनताए। कोई गड़ रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई अग्नि में जल रहा है, कोई अपने तन को अग्नि में ताय रहा है, तपा रहा है, सब क्षीण हो रहा है उनका शरीर, सब कुछ करने के बावजूद। कोई रहा क्या आज दिन तक इस शरीर के साथ रहकर? कोई रहा क्या? इस शरीर की करनी करके, शरीर की क्रिया करके, इतने सारे सब उपाय करके, सब तपस्या करके कोई आज दिन तक बचा क्या? बचा हो तो सामने ले आओ, यहाँ पे देख लेते कौन बचा है। हिरण्यकश्यप तो बच ही गया था, बहुत तपस्या की थी उसने। वही क्यों करो, कोई क्यों। तो करे क्षीण भय तन ताय ताव मन को नहीं दियो। उन्होंने सारे उपाय किए, बाहर के, हद के, करने क्रिया की, लेकिन इस मन को ज्ञान के द्वारा समझाया नहीं। खास काम करना था कि इस मन को आपके समझाना था, इसको ज्ञान देना था, इसको समझ पानी थी, सदगुरु से ज्ञान लेना था। वो ज्ञान का ताव, ज्ञान का तप नहीं किया। सबसे बड़ा तप ज्ञान का तप है, वो ज्ञान का तप किया नहीं। आपकी मुक्ति होगी तो ज्ञान के तप से होगी, बाकी दूसरे शरीर के तप आप कितने ही कर लो, उससे मुक्ति होने वाली। ओके, भजो न रमता राम। वो राम जो सब में रमने वाला है, सब में रमण करने वाला है, सत्य तत्व, अविनाशी तत्व, उसको तो कभी याद सुमिरण किया नहीं। और कामित कर्तव्य की, अपनी कामना की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की करनी क्रिया कर्तव्य किए, तो वो अनेक प्रकार की करनी क्रिया कर्तव्य का फल उसे मिल गया सुख के रूप में। लेकिन वो कामना को लेकर किया था, तो वो फिर बंधन का कारण बन गया। और कामना पूर्ति कभी होती ही नहीं है। बिना भरम के गए, बिना वासना के गए, कामना पूर्ति होती नहीं है। एक कामना की कोई आपकी पूर्ति कर देगा तो फिर दूसरी कामना नहीं जगेगी, उसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? क्या कोई गारंटी? एक वरदान आप भगवान को खुश करके पालोगे, फिर क्या गारंटी है आपकी दूसरे वरदान पाने की आपके अंदर इच्छा न जगे? तो भगवान भी आपको वरदान देकर खुशी नहीं कर सकते। भगवान भी आपको वरदान देते देते थक जाएंगे, लेकिन आप कभी खुशी होगे ही नहीं, क्योंकि आपका मन ही ऐसा ही है। जब तक आपको सद्गुरु ज्ञान नहीं दे तब तक आप खुश नहीं हो सकते। कि तेरी सारी कामनाएं बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। कामना के मिटने पर ही खुशी है, कामना की पूर्ति में खुशी नहीं है। तो रामचरण मन वासना सत्संग बिना नहीं जाए। आपके मन में जो कामना की पूर्ति की वासना लगी हुई है, जिस वासना पर सवारी करके तुम एक शरीर से दूसरे शरीर को पाते रहते हो, अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो कह रहे रामचरण मन वासना सत्संग बिना नहीं जाए। ये वासना आपके मन की कब मिटेगी? सद्गुरु आपको ज्ञान देंगे कि जिस वासना को लेकर तुम सब कुछ करते हो, ये वासना ही झूठी है, ये वासना ही तुम्हारा भ्रम है।
नादानी, नासमझी, अज्ञानता है। आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सारी वासनाएं आपके ऊपर हावी हो रही है। जिस दिन आपको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपकी कोई वासना रहेगी नहीं, आप शुद्ध स्वरूप हो जाओगे। रामचरण मन वासना सत्संग बिना नहीं जाए। सतगुरु के ज्ञान के बिना मन की वासना मिटती नहीं है। करने क्रिया करने से एक क्रिया करोगे, दूसरी क्रिया की वासना अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ कम होता जाता है, नहीं बढ़ता जाता है। तो एक वासना की पूर्ति करो तो दूसरी वासना, लाभ हुआ, वासना की पूर्ति भी मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो लोभ कम होएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो लेकिन सद्गुरु आपको सत्संग के माध्यम से आपकी सारी वासनाओं को ही मिटा देंगे। तो बोले कह रहे पर्वत चढ़े से उतरे, गले से जन्मे आए, जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाए। भजन बने सत्संग सो कीजे मन लाए, सो कीजे मन लाए साचरु झूठ पिछाणो, करो झूठ परित्याग साच न चेउर आणो। रामचरण बजिए सदा सतसंगति सुख पाए, जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाए। कह रहे आपका जन्म का कारण भी वासना है, और जिसका जन्म हुआ है वो तो अमर ही है ना। जिसने जन्म लिया उसे आया है सो जाए जावसी। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। तो आया क्यों, वासना को लेकर आ गया, तो अब जाना पड़ेगा। वो अभी भी वासना लेके ही जाएगा, वापस आ जाएगा उस वासना की पूर्ति के लिए। तो ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला, चक्कर 99 का कब तक चलता रहेगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, कब तक करेगा ये। जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाए। ये वासना मिटेगी तो सदगुरु के ज्ञान से मिटेगी। सदगुरु आपको राम नाम का सिमरन बताएंगे, उस सिमरन से मिटेगी, उस याद से मिटेगी अविनाशी की। और भजन बने सत्संग सो कीजिए मन लाए। भजन की रीत आपके सत्संग से ही बनेगी। शांति, संतोष, धैर्यता, शीतलता, समझदारी आपको सत्संग से ही आएगी और कहीं मिलने वाली नहीं। तो महाराज कह रहे आप मन लगा कर करो क्या सत्संग। सो कीजिए मन लाए सांचरु झूठ पिछाणो। फिर आप मन लगाकर सत्संग करोगे तो सदगुरु आपको सांच और झूठ की पहचान बता देंगे। और आपने मन लगा ही रखा है इसमें, तो आपके मन को पता भी चलने लग जाएगा कि संसार असार है और परमात्मा सार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुरागे। करो झूठ परित्याग सांचुर नैचे आणो। कह रहे झूठ जो भी है उसकी आसक्ति का परित्याग कर दो, छोड़ दो उसकी चाहना, वासना को, इच्छा। झूठ क्या है, सांच क्या है, पहले तो उसकी पहचान करो। जो आपके साथ जाता है वो सब सच्चा, और जो आपके साथ नहीं जाता है वो सब झूठ। तो करो झूठ परित्याग। हाँ, तो जो आपको छोड़ने वाला है उसे आप पहले से ही छोड़ दो। वो छोड़े उससे पहले आप छोड़ दो। आप नहीं छोड़ोगे तो भी छूट तो जाएगा ही। हाँ, रहने वाला तो महाराज कह रहे हैं कि वो रहने वाला नहीं है तो क्यों नहीं हम उसे पहले से ही छोड़ दे। पर छोड़ सकते नहीं, क्यों नहीं, ऐसा ही है। मोह के कारण पहले से छोड़ नहीं सकते हैं, जब छूटेगा तब दिखी जाएगी। क्यों ऐसा ही सोचते, छूटेगा तब तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो महाराज कह रहे करो झूठ परित्याग। झूठी चीज का आप आज से क्यों नहीं परित्याग कर देते हो, जो आपको कल छोड़ के जाने वाली है। आप उसे आज ही क्यों नहीं छोड़ देते।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अबई, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कबई। तो करो झूठ परित्याग। महाराज झूठ को परित्याग करने की कह रहे हैं। कर सकते हो तो कर दो, अभी कर दो, मौका है, अवसर है, चांस है। सदगुरु की साक्षी में कर दो, हाजिरी में कर दो। करो झूठ परित्याग। और कह रहे सांच नैचे उराणो। जो सदगुरु ने आपको अविनाशी स्वरूप बताया है उसका विश्वास कर लो, उसका भरोसा कर लो। झूठ का क्यों भरोसा किए बैठे हो? नश्वर चीजों का क्यों भरोसा किए बैठे हो कि नश्वर चीजें मुझे सुखी कर देगी, नश्वर चीजों को पाकर मैं मोटा बन जाऊंगा, धनी बन जाऊंगा। उस पर तो तुमको विश्वास है ना? जो सदगुरु आपको अविनाशी बता रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। वो भी काल्पनिक लग रहा है। सदगुरु अविनाशी बता रहे हैं ना, वो आपको काल्पनिक लग रहा है, और ये संसार का जो दिख रहा है वो सच्चा लग रहा है। ऐसा ही है ना? जबकि सदगुरु कहते हैं कि संसार का जो दिख रहा है वो काल्पनिक है, वो सब आपकी मन की कल्पना है। आपके मन के कारण दिख रहा है सब, इसमें से कुछ भी सच्चा है नहीं। मन ही सच्चा नहीं, मन ही सच्चा नहीं। तो करो झूठ परित्याग सांचूर नैचे उराणो। तो सांच जो आपको बता रहे हैं सदगुरु आपका अविनाशी स्वरूप, उस पर नैचा आपके हृदय में कर लो, भीतर में कर लो, अंदर खाते में कर लो। तो रामचरण बजिए सदा सतसंगति सुख पाए। ऐसे सत्संग का सुख आप पाओ और राम जी का भजन करो, जो आप हो उसका भजन करो। जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाए। बिना भजन के जन्म मरण वाली वासना जाने वाली, और जब तक वासना रहेगी तब तक आप जन्म धरते रहोगे, शरीर धरते रहोगे। और तन दुख जा दिन जावसी जा दिन धरन। ये सारे दुख कब मिटेंगे? जिस दिन तुम देह नहीं धरोगे। जब तक देह धरोगे तब तक तो देही के साथ सुख दुख लगे ही रहेंगे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की देव की जय। सत्य सनातन धर्म की राम जी। राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम सा।